आप सोच रहे हो हमारे घर के बाहर फ्लैट, मतलब फ्लैट से हमको कोई भी देख सकता है भाई, हमारी बालकनी में देख सकता है, यहाँ देख सकता है। तो भाई हमने प्लान बनाया कि भाई ये तो हमको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सामने अगर फ्लैट बन गए तो हमारी प्राइवेसी सब खत्म हो जाएगी। तो हमने जैसे तैसे करके फाइनली गाइस ये जो लैंड है ना, ये हमने ही ले ली, क्योंकि हमारे घर के सामने है, हमारा फ़ायदा भी है। अब खुद का ही कुछ बनाएंगे कभी फ्यूचर में, और इन्वेस्टमेंट भी है। कैंसिल करी, डिफेंडर कैंसिल करी, सारी गाड़ियां कैंसिल करके हमने ये ले लिया सामने वाली। इसीलिए हम इसमें गड्ढा वड्ढा कर रहे थे, इसीलिए हम इसमें खेती वेती कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे गाइस। ऐसे किसी और की लैंड में तो कर भी नहीं सकते ना। बताया जा रहा है कि सौरभ जोशी ने यह पूरी जमीन लोन पर ली है। क्या इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद क्या कोई लोन पे लेगा ये जमीन? बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ का मालिक है सौरभ जोशी, जिसमें के ये कुल 70 करोड़ की जमीन है। क्या 70 करोड़ की जमीन ले नहीं सकता? 2000 करोड़ में से ले सकता है, लेकिन क्यों लिया उसने लोन, और क्यों ली लोन पर उसने ये जमीन? क्या ये जमीन उसी की है या किसी और की है? ये किसी और ने ली है या सौरभ जोशी का नाम हुआ है? तो जानेंगे इस पूरी वीडियो में, देखते रहिए, बने रहिए। और बताया जा रहा है कि सौरभ जोशी ने यह जमीन पूरी प्राइवेसी के लिए ली है। बता रहा है कि अगर यहाँ पे आके फ्लैट बनते हैं तो फ्लैट में आने जाने वाले लोग से सौरभ जोशी डिस्टर्ब होंगे, तो इसी करके उन्होंने ये जमीन पूरी खरीद ली है। तो कुछ ऐसी कोई 70 करोड़ की जमीन है, और बताया जा रहा है कि ये लोन पे ली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सौरभ जोशी ने लोन पे नहीं लिए है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, जैसे आपने देखा होगा, वो बड़ी से बड़ी जमीन या कुछ भी हो, वे लोन पे लेते हैं। लोन से लेने में उन्हें फायदा होता है, क्योंकि लोन जब देना पड़ता है तो कुछ उनका टैक्स वगैरह भी कम लगता है, और जो उनकी इनकम है, इनकम को लेके भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इनकम पर उनको कम से कम 40% तक का टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसीलिए सौरभ जोशी ने यह लोन पर लिया है। और प्राइवेसी को लेकर सौरभ जोशी ने यह जमीन खरीदी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पे 150 फ्लैट बनते हैं तो 150 फ्लैट जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे सौरभ जोशी डिस्टर्ब होंगे, और जैसे ही फ्लैट बनेंगे तो उनके घर में भी कोई भी देख सकता है, कभी भी जैसे भी मतलब देख सकता है, ताका झाकी चलती रहेगी। तो सौरभ जोशी को यह पसंद नहीं आया, इसीलिए सौरभ जोशी ने यह पूरी जमीन खरीद ली, यहाँ से यहाँ तक पूरी जमीन खरीद ली है। और सौरभ जोशी अब खुश हैं कि उन्होंने एक काम तो अच्छा किया, और जो कि मतलब कि उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि सौरभ जोशी की पहले से ही नज़र थी इस पर, इसीलिए वो इसमें कभी गाड़ी चलाते थे, कभी कुछ चलाते थे, और यहाँ पे ज़मीन वगैरह में कुछ ये फल वगैरह सब साग सब्जी वगैरह बो रखी थी, इसलिए उन्होंने यह ज़मीन पूरी की पूरी खरीद ली। क्योंकि सौरभ जोशी ने पहले ही कह रखा था कि ये ज़मीन हम लेंगे, तो इसलिए वे ज़मीन में सारा कुछ काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो कुछ खास होगी, अच्छी होगी। और सौरभ जोशी जो है भाई दिमाग के बंदे हैं, इसलिए इन्होंने दिमाग से काम लिया, और सामने वाली